गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ का अगला टॉपिक ऊर्ध्वपातन तथा उसके उदाहरण के कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग है आपकी ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा किए जाने पर वाष्प पुनः सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक उदाहरण है इसका NH4Cl, फिर एक उदाहरण है आयोडीन। ठीक, तो ये आपका उदाहरण हो गया और ये परिभाषा हो गई ऊर्ध्वपातन की। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग है ठीक गलनांक। ठीक, गलनांक क्या होता है? ये इसकी संक्षिप्त टिप्पणी है। तो देखें क्या है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। देख, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक, फिर अगली हेडिंग है हिमांक। तो हिमांक क्या है? एक वायुमंडलीय दाब पर कोई शुद्ध द्रव जिस ताप पर जमना प्रारंभ करता है। एक वायुमंडलीय दाब पर कोई शुद्ध द्रव जिस ताप पर जमना प्रारंभ करता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है संघनन। तो संघनन क्या होता है? देखें, किसी पदार्थ की वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। तो इसका उदाहरण है वायुमंडल के ऊपरी भाग में जल वाष्प के ठंडे होकर संघनित होने से बादल का बनना। ठीक, फिर अगली हेडिंग देखें। ठीक, ये संघनन हो गया आपका। फिर अगली हेडिंग है तरल क्या होता है। ठीक, तो तरल क्या है? कोई ऐसा ठोस पदार्थ, ठोस नहीं होता है मतलब इसमें। देख, तरल देखें क्या है? कोई ऐसा पदार्थ, देख कोई ऐसा पदार्थ जो बह सकता है तथा आसानी से अपना आकार बदल सकता है। ठीक, तरल कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जो कि बह सकता है, ठीक, तथा आसानी से अपना आकार बदल सकता है, तरल कहलाता है। ठीक, उदाहरण देखें क्या है? द्रव तथा गैस। तो द्रव में क्या आ जाएगा? जल, ठीक, या दूध। ठीक, द्रव में आपका आ जाएगा तथा गैस, तो गैस ठीक आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिर अगली हेडिंग देखिए क्या है? ये अगली हेडिंग घनत्व। घनत्व क्या है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने सूत्र दिया है घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक, तो घनत्व ठीक बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? घनत्व को एक रो से भी होता है और डी से भी होता है। ठीक, तो घनत्व को डी से भी प्रदर्शित करते हैं और रो से भी। तो यहाँ पर हमने डी दिया हुआ है। ठीक, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक, आयतन को कैपिटल वी से। तो यहाँ पर घनत्व ठीक देखिए यहाँ पर दिया है या करके। ठीक है, स्मॉल डी इक्वल स्मॉल एम अपान कैपिटल वी।